बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर रात गए सैकड़ों पुलिस अफसरों ने मुहासरे में लेकर हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर रात गए सैकड़ों पुलिस अफसरान ने मुहासरे में लेकर हमला कर दिया ताकि गजा की हमायत में एहतजाज करने वाले यूनिवर्सिटी तलबा के एहतजाज को सरकूब कर दे कि जो एक हफ्ते से ज़्यादा अरसे से धरना दिए बैठे हैं। सैकड़ों पुलिस अफसर जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी को मुहासरे में लिए हुए हैं वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजिक रिस्पांस टीम के मेंबर हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क टीम ने अब तक फ़लस्तीन के हामी दर्जनों तलबा को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी यूनिवर्सिटियों के तलबा भी गजा के हक में बाहर निकल आए। अमेरिकी यूनिवर्सिटियों के बाद फ्रांस की यूनिवर्सिटियों में भी तलबा गजा के हक में एहतजाज के लिए बाहर निकल आए। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस के सोरबोन यूनिवर्सिटी में मुजाहिरीन ने गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ कैंप लगाया, ताहम पुलिस ने इसे हटवा दिया। मुजाहरे में शामिल एक शख्स का कहना था कि पुलिस ने हम पर तशद्दुद किया, ताहम किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी के करीब मुजाहिरीन ने एक बड़ा फ़लस्तीनी परचम लहराया और फ़लस्तीन के हक में नारे भी लगाए। अमेरिका इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरअज़म एंथनी ब्लिंकन का बड़ा बयान सामने आ गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने इसराइल की क़यादत के साथ बातचीत शुरू करने के साथ हमास से जंगबंदी मुआहदा कबूल करने का मुतालबा किया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एंथनी ब्लिंकन इसराइली सदर इसहाक हेर्ज़ोग से मुलाकात के दौरान कहा, ऐसे इंतहाई मुश्किल औकात में भी हम जंगबंदी और अभी इस तक पहुंचने के लिए पुरअज़म हैं जिससे यरगमाली घर वापस आ जाएं और इस मुआहदे तक ना पहुंचने की वाहिद वजह हमास है। भारत को एक और मुल्क में हज़ीमत का सामना करना पड़ गया। ऑस्ट्रेलिया ने जासूसी के इल्ज़ाम में 2 भारतीयों को मुल्क बदर कर दिया। भारत जो अपनी इंतहापसंदी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और दीगर ममालिक में मुदाखलत इन्हें कमज़ोर करने के लिए साजिशें करने और जासूसी के हवाले से बदनाम है, अब इसे एक और मुल्क में हज़ीमत का सामना करना पड़ गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2 भारतीय शहरियों को जासूसी के इल्ज़ाम में अपने मुल्क से निकाल दिया है। मकबूजा बैतुल मक़दिस में मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रहायशगाह जाने की कोशिश की तो मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें हो गईं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली पुलिस ने मुजाहिरीन को वज़ीर आज़म हाउस जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइली हुकूमत गजा से मुग़वियों की वापसी में 6 माह से नाकाम है, गजा जंग रोकें और यरगमाल इसराइली वापस लाएं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार है। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि आलमी अदालत के वारंट गिरफ्तारी गजा जंग के मकासद पर असर अंदाज नहीं होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कमीशन ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ अमरीकी जामियात में एहतजाज करने वाले तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस एक्शन पर तशवीश का इज़हार कर दिया। UN ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपने रद्द-ए-अमल में अमरीकी जामियात के तलबा के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों को नामुनासिब करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुटेरेस ने कहा कि अमरीकी जामियात में तलबा को इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज की ज़मानत मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि तालीमी अदारों में नफरत अंगेज तकारीर भी नाकाबिल कबूल हैं। पंजाब में ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए किसानों को सब्सिडी देने का फैसला। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ने बताया है कि ट्यूबवेल को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए किसानों को 12 अरब रुपए दिए जाएंगे। हर किसान अपना ट्यूबवेल 20 किलोवाट तक सोलर पर मुंतकिल कर सकता है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पंजाब हुकूमत फी ट्यूबवेल 50% तक सब्सिडी देगी। सब्सिडी देने का मकसद किसानों की बिजली की लागत में कमी लाना है। पाकिस्तान का तारीखी लूनर मिशन जुमे को खला में लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान का तारीखी लूनर मिशन IQQ जुमे के रोज़ चीन से खला में लॉन्च किया जाएगा। इस्लामाबाद में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक सैटेलाइट IQQ को
IST ने चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की कौमी खलाई एजेंसी स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया है। ICube-Q ऑर्बिटर में चांद की सतह अक्सबंदी करने के लिए 2 ऑप्टिकल कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। कनाडा में खालिसा तहरीक शिद्दत अख्तियार कर गई। खालसा डे के हवाले से कनाडा में तकरीब जारी हैं, जिससे तहरीक खालिस्तान में तेजी आ गई। तफसीलात के मुताबिक कनाडाई वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख बरादरी की तकरीबात में भरपूर शिरकत करते हुए सिखों को इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। सिखों की तकरीब के बाद मोदी सरकार के सिखों के खिलाफ दहशत गर्दाना इक़दाम पर आलमी सतह पर मज़म्मत की गई। खालसा डे के हवाले से सिखों की बड़ी तादाद ने मोदी मुखालिफ नारेबाजी की और पोस्टर्स भी उठा रखे थे। तहरीक खालिस्तान के जोर पकड़ने पर मोदी सरकार शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रहेगा। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रहेगा। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इलाक़ाई सलामती से मुतल्लिक खतरा से निमटना दोनों ममालिक की तरजीह है। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात हैं। दहशतगर्दी खित्ते को गैर मुस्तहकम करती है, इससे निमटना जरूरी है। मुत्तहिदा अरब अमीरात में आज से शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तालीमी अदारों में जुमेरात और जुमे को तातीलात का ऐलान कर दिया गया। अमीराती महकमे मौसमियात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात बहर अहमर से हवा के कम दबाव की वजह से मुतासर है। मरतूब जनूब मशरकी हवाएं भी अरब अमीरात के मौसम पर असरअंदाज हों। रफा पर इसराइली हमले से कशीदगी और तबाही में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा होगा। अंतोनियो गुतेरेस ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने खबरदार करते हुए कहा है कि रफा पर इसराइली हमला मौजूदा कशीदगी और तबाही में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा होगा, जो न सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए तबाहकुन होगा बल्कि ये गजा और दीगर इलाकों तक भी फैल सकता है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वाज़िया तौर पर नजर आ रहा है कि रफा में इसराइली फौज का मुमकिना ज़मीनी ऑपरेशन एक ऐसे अलमियत से कम नहीं होगा जो अल्फाज से बाहर है। ऑनलाइन टैक्सी उबर ने पाकिस्तान में सर्विस बंद कर दी। उबर के तर्जुमान ने पाकिस्तान में सर्विस बंद करने से मुतल्लिक फैसले की तस्दीक कर दी। वाज़ेह है कि उबर ने 2009 में करीम को $3.1 अरब में खरीद लिया था। दोनों कंपनियों ने कहा था कि वो अपनी मुतल्लिका इलाकाई खदमात और आज़ाद ब्रांड्स का काम जारी रखेंगी। बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली के 100 से ज़ायद स्कूलों को खाली करवा लिया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों की तलाशी में पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और फायर ब्रिगेड ने हिस्सा लिया। दौरान तलाशी स्कूलों से कोई मशकूक चीज़ नहीं मिली। स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकियां वसूल हुई थी। भारतीय मीडिया का कहना है कि स्कूलों को धमकियों से मुतल्लिक दिल्ली पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस शुमाली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। रियाज में आज स्कूल बंद रहेंगे। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमीरात में भी आज से तेज बारिशों का इम्कान है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुबई में आइंदा 2 रोज के लिए स्कूल ऑनलाइन मोड पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का शेड्यूल तय पा गया। ज़राए का कहना है कि IMF मुज़ाकराती मिशन 15 मई को नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचेगा। फ्रीकैन के दरमियान पहले तकनीकी फिर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। नए मुज़ाकरात शुरू करने से पहले पाकिस्तान को अहम माशी चैलेंजेस का सामना है। IMF की तजवीज़ पर शुरू की गई ताजर दोस्त स्कीम बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। वफाकी हुकूमत ने इस स्कीम के तहत 31 लाख ताजरों को टैक्स नेट में लाने का वादा किया था। सीनियर अफसरान की उखाड़ पछाड़ के बाद FBR में गैर मामूली सूरत हाल है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।